हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू PSI रेवोल्यूशन। सॉरी फॉर द डिले इन अपलोडिंग द वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे PSI पेपर 2 के कंप्लीट बुक लिस्ट के बारे में। मैं आपको बताऊंगा किन बुक से आपको कौन से चैप्टर्स रीड करना है टू बिल्ड अ सॉलिड कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन फॉर पेपर 2। टॉपिक नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, आपको दो बुक्स रीड करना पड़ेगा, उनके कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स रीड करने पड़ेंगे। फर्स्ट बुक इज़ बाय डैनियल कैरामनी। इससे आपको चैप्टर 1 रीड करना है, दैट डील्स विद द रेलेवेंस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इससे आपको इसका इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस पता चलेगा। चैप्टर 2 रीड करना है, इट डील्स विद द अप्रोचेस। एंड चैप्टर 3 दैट इज कंपैरेटिव रिसर्च मेथड्स। एक बार क्वेश्चन आया था कंपैरेटिव रिसर्च मेथड्स पे, अगर आपको ऑप्शनली रीड करना है तो आप ये कर सकते हो। फिर जो सेकंड बुक है वो आपको रीड करना है, इस बाय रॉड हेग एंड मार्टिन हेरप। इससे आपको बस एक ही चैप्टर रीड करना है, दैट इज द कंपैरेटिव अप्रोच, क्योंकि यहाँ पे कंपैरेटिव मेथड डायरेक्टली एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है सिलेबस में, तो यहाँ से ये कवर हो जाएगा लार्जली। फिर आते हैं थर्ड बुक पे, दैट इज बाय जूडिथ बारा एंड मार्क पेनिंगटन। ये बढ़िया बुक है। ये चैप्टर 1 जो है आपको काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी प्रोवाइड करेगा, ये आप रीड करिएगा। यहाँ से आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हो जाएगा। सेकंड टॉपिक पे आते हैं, स्टेट इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। ये देखिए, इस टॉपिक को रीड करने के लिए आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल है नहीं, स्टैंडर्ड रिसोर्सेज है नहीं ज़्यादा जो एक्सप्लिसिटली ये डील करता है। तो बट एक बुक है बाय मेहरान कामरावा, तो आप इसका पार्ट 3 रीड कर सकते हैं, दैट इज चैप्टर 5 एंड 6। ये आपको यहाँ पे एक बेसिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करा देगा। बाकी ऑल्टरनेटिवली यू कैन ऑल्सो रिफर टू द 40 years PYQ notes that we have prepared. You can refer, you can check it out on PSI Revolution Telegram. We have already uploaded the samples as well. थर्ड टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन। इसको कवर करने के लिए आपको 2-3 बुक्स रीड करना है। तो पहला है बाय रॉड हेग एंड मार्टिन हेरप। इसका चैप्टर 10 रीड करिए, दैट इज़ इंटरेस्ट ग्रुप्स। देन चैप्टर 11 दैट डील्स विद द पॉलिटिकल पार्टीज। यहाँ से आपका लार्जली कवर हो जाएगा। फिर आते हैं सेकंड बुक पे, बाय जूडिथ बारा एंड मार्क पेनिंगटन, अगेन अ ग्रेट बुक। सो चैप्टर 9 रीड करिए, विच डील्स विद द वोटर्स, पार्टीज एंड पार्टिसिपेशन। एंड चैप्टर 10 इंटरेस्ट ग्रुप्स। देखिए, आप इनके ना शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा, जिससे कि रिपीटिशन ना हो कंटेंट का। जो भी आपको यूनिक पॉइंट्स मिलते हैं उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है बुक से, आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द वीडियो, आप उसको देखिए एक बार, उसका शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। फिर थर्ड बुक है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बाय डैनियल कैरामनी। यहाँ से आप चैप्टर 16 रीड करिए, तो जो आपका सोशल मूवमेंट वाला एस्पेक्ट है वो यहाँ से कवर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज़ ऑप्शनल है, जो चैप्टर 12 और 14 है, जो कि डील करते हैं विद द पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स। यहाँ पे ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं ऊपर बुक्स में यहाँ पे, तो ये आपको ऑप्शनल है। अगर आपको लगता है कि अभी भी कुछ रहा है तो आप ये कवर कर सकते हो, नहीं तो यू आर गुड टू गो विथ द अबव चैप्टर्स एज वेल। नाउ टॉपिक नंबर 4, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के लिए यहाँ पे क्लियर कट सोर्सेस मेंशन्ड है। पहला आपको रीड करना है बाय एंड्रू हेवुड, ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय एंड्रू हेवुड, थर्ड एडिशन। इसमें आपको कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स रीड करने हैं, दैट इज़ पेज नंबर 9 to 14। ये ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्प्लीकेशन से डील करता है। देन पेज नंबर 147 to 151 दैट डील्स विद द इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। एंड देन पेज नंबर 214 to 218 इट डील्स विद द ग्लोबलाइजेशन, कंज्यूमरिज्म एंड द इंडिविजुअल। सो यहाँ पे आपको ना डिफरेंट डायमेंशंस आप कवर कर पाओगे ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड, तो ये बुक आपको रीड करना है। नेक्स्ट बुक है इस बाय बेली स्मिथ एंड ओवेंस। यहाँ पे आपको चैप्टर 2 रीड करना है, काफ़ी डिटेल में यहाँ पे बताया हुआ है ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबल पॉलिटिक्स के बारे में। देन चैप्टर 16 भी आपको रीड करना है, टू कवर इट्स इकोनॉमिक डायमेंशन, ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी। यहाँ से आपका ये ग्लोबलाइजेशन हो जाएगा लार्जली। फिर आते हैं नेक्स्ट, दैट इज द अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। यहाँ पे आपको रीड करना है अगेन एंड्रू हेवुड। इसमें चैप्टर 3 रीड करना है, विच डील्स विद द ट्रेडिशनल थियरीज ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स। एंड चैप्टर 4 रीड करना है, विच डील्स विद द क्रिटिकल थियरीज। यहाँ से मोस्टली जो इंटरनेशनल थियरीज़ हैं वो कवर हो जाएंगी। बाकी उसके बाद आपको वैल्यूएडिशन के लिए यहाँ पे बेली स्मिथ और ओवेंस भी आप रिफ़र कर सकते हो। इसमें आपको पार्ट 3 ही कवर करना है, विच स्पेंस फ्रॉम चैप्टर 7 to चैप्टर 13। तो इतना आपको कवर करना है। तो ये अगेन सिमिलर ही है। आपको ये पढ़ने के बाद जो अगर लगता है कि अभी थोड़े से गैप्स हैं इन अंडरस्टैंडिंग, देन यू कैन रेफर टू दिस बुक। एक ऑप्शनल बुक आपको बता रहा हूँ मैं, ये सबको रीड नहीं करना है। जो इंटरेस्टेड है इंटरनेशनल थियरीज़ को इन डेप्थ जानने में, तो वो ये बुक रीड कर सकते हैं। इसका पार्ट 2 चैप्टर 3 to 8, ये इस बुक में केवल और केवल इंटरनेशनल थियरीज़ के ही बारे में बताया गया है। तो आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए, इंटरेस्ट है, तो आप ये रेफ़र कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं की कंसेप्शन इंटरनेशनल रिलेशंस। देखिए, ये जो टॉपिक है ये किसी भी बुक में ऐसे एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं मिलेगा, किसी भी स्टैंडर्ड सोर्सेस में अवेलेबल नहीं मिलेगा। तो इसके ना 2 अल्टरनेटिव्स हैं, ईदर यू रिफर टू इग्नू नोट्स। इग्नू नोट्स आप सिंपली जो भी नेशनल इंटरेस्ट है उसका कीवर्ड वहाँ डाल के इग्नू लिख दीजिए, तो वहाँ पे आपको उसके पर्टिकुलर नोट्स मिल जाएंगे। या तो आप ये रिफ़र कर सकते हो इग्नू नोट्स, नहीं तो ऑल्टरनेटिवली यू कैन ऑल्सो रिफर टू द 40 years PYQ notes that we have prepared for this topic. You can connect to me on Telegram.
फॉर दिस. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज चेंजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर. इसमें आपको ये दो बुक्स रीड करनी है, दैट इज ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय एंड्रू हेवुड. इसमें आपको चैप्टर 2 रीड करना है टू अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, एंड चैप्टर नंबर 10 रीड करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. इसमें आपको पावर एंड 21st सेंचुरी वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में जानने को मिलेगा आपको. नेक्स्ट बुक इज ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स बाय बेरीज, स्मिथ एंड ओवेंस. इसमें आपको चैप्टर 3 to 6 रीड करना है. अगेन ये सिमिलरली हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के बारे में आपको बताएगा, बट थोड़ी एडिशनल इन्फो आपको इसमें देखने को मिलेगी. फॉर रिमेनिंग टॉपिक्स अगेन मैंने आपको बताया कि ये जो पेपर है इसमें ना एक्सप्लिसिटली चीज़ें मेंशन नहीं है, मतलब सोर्सेस मेंशन नहीं है वहाँ पे जो स्टैंडर्ड बुक्स है उसमें. तो आपको या तो इग्नू के नोट्स रेफर करना है या 40 ईयर्स के PYQ नोट्स रेफर करने हैं. इस बार हमने 40 PYQ नोट्स में क्या कर रखा है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा कोर्स परचेज करना है, आप सेक्शन वाइज भी परचेज कर सकते हो. राइट नाउ आई हैव जस्ट enabled दिस पर्टिकुलर फीचर, तो आप वहाँ पे एनरोल कर सकते हो जस्ट टू गेन क्लैरिटी ओवर 2A, क्योंकि यहाँ पे ना ऐसे एक्सप्लिसिटली ज़्यादा मतलब सभी सोर्सेज सभी टॉपिक्स के लिए यहाँ पे सोर्सेज मेंशन नहीं है. तो फॉर दीज वेक टॉपिक्स यू कैन रेफर टू 40 years PYQ नोट्स. फिर नेक्स्ट आते हैं इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम पे. यहाँ पे आपको ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय एंड्रू हेवुड रीड करना है. इसमें आपको चैप्टर 20 रीड करना है, यहाँ से काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी. और चैप्टर 5 रीड करना है, विच डील्स विद द इकोनॉमी इन ग्लोबल एज. फिर आते हैं यूनाइटेड नेशंस पे. यूनाइटेड नेशंस कवर करने के लिए आपको 2 बुक्स रीड करनी है बाय एंड्रू हेवुड. चैप्टर नंबर 19 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन द यूनाइटेड नेशंस, एंड देन बाय बेरीज एंड स्मिथ. उसमें आपको चैप्टर नंबर 21 रीड करना है, दैट इज़ द यूनाइटेड नेशंस. यहाँ से आपका लार्जली हो जाएगा यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस, काफ़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है इसके बारे में. फिर आते हैं रीजनलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स. इसमें आपको चैप्टर 21 रीड करना है, दैट इज रीजनलिज्म एंड द ग्लोबल पॉलिटिक्स, एंड देन यू हैव टू रीड द बेरीज एंड स्मिथ एज वेल फॉर रीजनलिज्म इन द इंटरनेशनल अफेयर्स. दोनों आपको रीड करना है और दोनों के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपको. फिर आते हैं लास्ट टॉपिक पे, दैट इज़ दी कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंसर्न्स. तो काफ़ी सब टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन है, तो हर एक के लिए हमने देख रखा है यहाँ पे कौन सी बुक्स रीड करनी है. सो एंड्रू हेवुड से आपको कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं टू कवर दिस टॉपिक. तो पहला है चैप्टर नंबर 12 दैट डील्स विद द ग्लोबल पॉलिटिक्स ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. फिर नेक्स्ट चैप्टर है 13 जिसमें आपको टेररिज्म के बारे में पढ़ने को मिलेगा. फिर चैप्टर नंबर 14 है ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन. चैप्टर नंबर 17 ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशूज़, एंड चैप्टर नंबर 18 विमेन, जेंडर एंड सेक्सुअलिटी इन ग्लोबल पॉलिटिक्स. यहाँ से आपका लार्जली कवर हो जाएंगे ये जो कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंसर्न्स हैं. थोड़ा वैल्यू एडिशन के लिए आपको एक और एडिशनल बुक है आपके पास बेरीज एंड स्मिथ की, तो यहाँ से आपको चैप्टर 32 रीड करना है फॉर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन राइट्स, देन चैप्टर 24 फॉर इन्वायरमेंटल इशूज़, एंड चैप्टर नंबर 17 फॉर जेंडर, एंड चैप्टर नंबर 29 फॉर टेररिज्म एंड द ग्लोबलाइजेशन. देखिए जो भी टॉपिक्स ओवरलैप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये जेंडर के बारे में यहाँ भी दे रखा है और एंड्रू हेवुड में भी दे रखा है, तो सिंपली आपको एक को अच्छे से पढ़ना है और दूसरे को जस्ट स्किम थ्रू करना है कि अगर कोई एडिशनल डायमेंशन मेरे को ऊपर से देखने में मिलता है तो मैं अपने नोट्स में ऐड कर लूँगा. तो इस तरीके से आप कवर करिएगा. फिर आते हैं चैप्टर 30 पे, प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. अगेन ओवरलैप कर रहे हैं, तो वो पहला बुक से आपको पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि अगर कुछ गैप्स छूट रहे हैं तो यहाँ से आप उसको फिल करिए. फॉर रिमेनिंग टॉपिक्स अगेन आई वुड सजेस्ट कि इग्नू के नोट्स रेफर करिए या फिर 40 ईयर्स के PYQ नोट्स दैट वी हैव प्रिपेयर्ड, आप उसको रेफर कर सकते हैं. तो यहाँ पे 2A कवर हो गया. 2A का जो बुक्स जो भी रेलेवेंट बुक्स अवेलेबल हैं वो आपको यही है, इससे बाहर आपको जाना नहीं है और आपको मिलेगा भी नहीं इसके बाहर अब. तो यहाँ पे 2A हो गया. फिर अब 2B के बारे में बात करते हैं, इंडिया इन द वर्ल्ड. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ये इंडिया इन द वर्ल्ड थ्रू दी आइज ऑफ इंडियन डिप्लोमेट्स, देन ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ इंडिया इंडियन फॉरेन पॉलिसी. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है यहाँ पे, इसको आपको अच्छे से कवर करना है. फिर इंडिया इन द ग्लोबल गवर्नेंस, इसमें आपको सेलेक्टेड चैप्टर्स रीड करने हैं. एंड न्यू डायरेक्शंस इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी थियरी एंड प्रैक्टिस, तो ये भी आपको करना है. एंड अगेन बाय इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड ओवरव्यू बाय हर्षवी पंत, इसके सेलेक्टेड चैप्टर्स रीड करने हैं. एंड अगेन जो मिसिंग टॉपिक्स हैं जहाँ पे चीज़ें वेग हैं काफ़ी, तो उसके लिए आप 40 ईयर्स के PYQ नोट्स को रेफर कर सकते हो. तो पहला टॉपिक जो है इंडियन फॉरेन पॉलिसी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, द इंस्टीट्यूशंस ऑफ पॉलिसी मेकिंग, कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज. तो इसमें आपको फर्स्ट बुक जो रीड करनी है वो है ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी. इसमें चैप्टर 1 रीड करना है इंडिया एंड द वर्ल्ड. आपको एक ओवरव्यू मिलेगा कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना है इंडियाज़ फॉरेन रिलेशंस को. फिर चैप्टर 2 आपको रीड करना है 5 अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी. इसमें आपको कुछ अप्रोचेस दी जाएंगी, जिस सॉर्ट ऑफ लेंसेज प्रोवाइड करे जाएंगे कि आप उसको किस तरीके से किन डिफरेंट डायमेंशन से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को आप समझ सकते हो. तो यहाँ ये आपको रीड करना है फॉर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. देन यू हैव टू रीड चैप्टर 7. यहाँ पे आपको फिर ये नेहरू के टाइम से जो भी फॉरेन पॉलिसी रही है वहाँ से आपको यहाँ पे ये कंटेंट देखने को मिलेगा कि कैसे वहाँ पे रियलिज्म और आइडियलिज्म का एक मिक्सचर देखने को मिलता है उस टाइम पे. तो आप रीड करोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे. फिर आता है चैप्टर 8 पे. चैप्टर 8 डील्स विद इंडियाज़ इंदिरा गांधीज़ फॉरेन पॉलिसी. उस टाइम कैसे
इट वॉज अ टाइम ऑफ हार्ड रियलिज्म इन इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी स्फीयर। तो ये आप रीड करिएगा। क्वेश्चन आ रखे हैं इसमें, आप PYQs देखोगे तो आपको मिलेगा कि स्पेसिफिक हिस्टोरिकल ट्रेजेक्टरी पे उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं। फिर आते हैं चैप्टर 9 पे, एट द कस्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कि कैसे फिर इनके बाद फिर किन तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिले फॉरेन पॉलिसी में। फिर आते हैं चैप्टर 10 पे, फॉरेन पॉलिसी आफ्टर 1990। तो जब ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, उसके बाद फॉरेन पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस आए, तो वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। चैप्टर 14 आपको रीड करना है, इंडिया के सॉफ्ट पावर से डील करता है। एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है सिलेबस में, बट दे आर आस्किंग क्वेश्चंस ऑन दिस। चैप्टर 15 स्टेट एंड पॉलिटिक्स, की हाउ स्टेट एज अ पोलिटिकल यूनिट इन्फ्लुएंस दी फॉरेन पॉलिसी मेकिंग, तो आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। फिर आते हैं चैप्टर 17 ऑफिशियल टर्म, साउथ ब्लॉक एंड बियॉन्ड, एंड चैप्टर 21 रोल ऑफ डायस्पोरा इन इंडिया फॉरेन पॉलिसी। एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है अगेन, बट स्टिल दे आर आस्किंग क्वेश्चंस, तो आपको ये रीड करना है। फिर चैप्टर 24 की इकोनॉमिक इम्पेरेटिव्स क्या हैं दैट शेप्स इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इतना रीड करने के बाद आपका जो कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन है वो बिल्ड हो जाएगा, और फिर आप फर्दर जो आंसर्स लिखने होते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होती है, इस टॉपिक को लेकर वो आप कर सकते हो इजीली। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बुक, दैट इज़ इंडियन फॉरेन पॉलिसी बाय हर्षवी पंत। इसमें आपको चैप्टर 1 रीड करना है, इंट्रोडक्शन, अगेन थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए इंडिया फॉरेन पॉलिसी को। फिर जो बुक है इंडिया एंड द ग्लोबल गवर्नेंस बाय हर्षवी पंत, ये भी आपको रीड करना है, अगेन बाय द सेम ऑथर। इसका चैप्टर 10 रीड करिए, इंडिया एंड द मैरीटाइम गवर्नेंस, इंडिया है ये, इंडिया एंड द मैरीटाइम गवर्नेंस। लास्ट आई गेस कुछ प्रीवियस ईयर्स में 1-2 क्वेश्चंस आए थे मैरीटाइम गवर्नेंस को लेके, तो इसमें काफ़ी कंटेंट आपको मिल जाएगा, इसका नोट्स बनाइए, हो जाएगा। फॉर रिमेनिंग टॉपिक्स अगेन मैंने आपको बताया था कि पेपर 2 में ना काफ़ी वेग टॉपिक्स मैंशन है, तो सब कुछ आप स्टैंडर्ड बुक्स के थ्रू नहीं कर सकते हो। ईदर रिफर टू द इग्नू नोट्स और द PYQ नोट्स दैट वी हैव प्रिपेयर्ड, दे आर इक्वली गुड। नाउ सेकेंड टॉपिक पे आते हैं, इंडियाज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द नैम। नैम के लिए आपको अगेन देयर इज वन बुक, न्यू डायरेक्शंस इन इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी थियरी एंड प्रैक्टिस। तो इसका चैप्टर 7 रीड करिए, नॉन अलाइनमेंट एंड बियॉन्ड। यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्चुअल डेप्थ मिलेगा प्रोवाइड, मतलब अब जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्ड हो जाएगी यहाँ से। बाकी अगेन इसके लिए भी ज़्यादा सोर्सेस अवेलेबल है नहीं, तो इधर रेफर टू द 40 ईयर्स के PYQ नोट्स और द इग्नू नोट्स इफ़ दे आर अवेलेबल। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इंडिया एंड साउथ एशिया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, थीम्स भी रिपीट होती हैं, तो इसको अच्छे से कवर करना है। तो फर्स्ट बुक इज दैट इज ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इससे आपको चैप्टर 25 रीड करना है, विच डील्स विद द इंडिया एंड द रीजन, इंडिया एंड द साउथ एशिया इन जनरल इट डील्स विद। फिर चैप्टर 33 रीड करना है, दैट इज इंडियाज लोकीज पॉलिसी। फिर चैप्टर 27 which deals with the India-Pakistan relations, chapter 28 India-Bangladesh relations, chapter 29 India's Nepal policy, and chapter 30 India-Sri Lanka equation, geography as an opportunity। तो ये आपके जो नेबर्स हैं, अपने नेबरहुड के रिलेशंस हैं, वो आपको यहाँ से कवर करने हैं। फिर आते हैं दैट इज नेक्स्ट बुक, इंडियन फॉरेन पॉलिसी बाय हर्षवी पंत। इससे आपको चैप्टर 10 रीड करना है। ये डील करता है इंडिया एंड ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ये आपको रीड करना है। फिर नेक्स्ट बुक है इंडिया एंड द ग्लोबल गवर्नेंस बाय हर्षवी पंत, अगेन डिफरेंट बुक बाय द सेम ऑथर। इसका चैप्टर 9 रीड करना है आपको, इंडिया सब रीजनल कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स रीइमेजिनिंग दी नेबरहुड। इसका ओवरऑल आपको अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे मिल जाएगा ये चैप्टर पढ़ने के बाद। फिर लास्ट बुक जो आपको रीड करनी है टू कवर दिस टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिवली इज इंडिया एंड द वर्ल्ड थ्रू द आइज ऑफ इंडियन डिप्लोमेट्स। इसमें आपको चैप्टर 17 रीड करना है, इसमें आपको सार्क से रिलेटेड जो भी इशूज़ हैं वो आपको जानने को मिलेंगे। चैप्टर 18 आपको रीड करना है, इंडिया आसियान रिलेशंस द नेक्स्ट 10 ईयर्स। यहाँ पे आपको आसियान के साथ जो अपने रिलेशंस हैं और जो क्या अपना स्कोप है, फ्यूचर पोटेंशियल है, वो यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ द इंडिया एंड द ग्लोबल साउथ। सो यहाँ पे एक चैप्टर है इन ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, चैप्टर नंबर 41। यहाँ से इनफ कंटेंट आपको मिल जाएगा। रिपीटिशन बहुत होता है इंडिया अफ्रीका रिलेशंस को लेके। देखिए यहाँ पे अफ्रीका है तो ये साउथ अफ्रीका नहीं है, अफ्रीका एज एन कॉन्टिनेंट इन जनरल। तो यहाँ पे आपको कंटेंट मिल जाएगा। क्वेश्चंस भी काफ़ी ये पूछते रहते हैं, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछते रहते हैं कि क्या ड्राइवर्स हैं ऑफ इंडिया अफ्रीका रिलेशंस। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये चैप्टर नंबर 41 में, अनब्रेकेबल बॉन्ड अफ्रीका एंड इंडिया फॉरेन पॉलिसी। फिर नेक्स्ट बुक है इंडिया एंड द वर्ल्ड थ्रू द आइज ऑफ डिप्लोमेट्स, इंडियन डिप्लोमेट्स। इसमें चैप्टर 20 आपको रीड करना है। इसमें इंडिया अफ्रीका रिलेशंस इन द डेकेड अहेड, ये थोड़ा सा आपको एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करेंगे। चैप्टर 22 में इंडिया एंड द लिटिल अमेरिका के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ से आपका ये लार्जली कवर हो जाएगा इंडिया एंड द ग्लोबल साउथ। नेक्स्ट आते हैं इंडिया एंड द ग्लोबल सेंटर्स ऑफ पावर। सो USA, EU, जापान, चाइना, रशिया, यहाँ पे आपको हर एक कंट्री यहाँ पे मेंशन मिलेगी डिफरेंट बुक्स में। तो ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इससे आपको चैप्टर 35 रीड करना है, US इंडिया रिलेशंस समझने के लिए, उनका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए आपको ये पढ़ने पड़ेंगे। आई नो दैट कि क्वेश्चन जो हैं कंटेम्प्रेरी इवेंट्स या करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं, बट
उसका जो कॉन्टेक्चुअल बैकग्राउंड होता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है, वो समझना भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ से ही मिलेगा वो। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 26 पे, जो कि डील करता है इंडिया चाइना रिलेशन से। एंड देन चैप्टर नंबर 37 विच डील्स विद द इंडिया एंड द रशिया, द एनाटमी एंड द एवोल्यूशन ऑफ अ रिलेशनशिप। यहाँ से आपको समझ में आएगा। फिर नेक्स्ट बुक है इंडियन फॉरेन पॉलिसी बाय हर्षवी पंत। इसमें आपको चैप्टर 5 रीड करना है विच डील्स विद द इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन। फिर आते हैं नेक्स्ट पे इंडिया एंड द वर्ल्ड थ्रू द आइज ऑफ इंडियन डिप्लोमेट्स। सो यू हैव टू रीड चैप्टर 13 इन दिस। इंडिया जापान रिलेशंस आपको यहाँ से कवर करने हैं और यहाँ पे आपका ये लार्जली हो जाएगा। देखिए पेपर 2B में आपको 4-5 ही किताबें पढ़नी है, उनसे नोट्स बनाने हैं आपको। फिर उसके बाद जो है मोस्टली जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके करंट अफेयर्स से आएंगे। तो करंट अफेयर्स आपको अच्छे से पढ़ते रहना है। जो PSIR के जो आर्टिकल्स हैं किस तरीके से उनको कंपाइल करना है, किस तरीके से कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, वो ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड करते रहता हूँ। यू कैन टेक यूज़ फ्रॉम देयर। Now next topic, that is India and the UN system. So role in UN peacekeeping, demand for permanent seat in the Security Council. इसमें आपको ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी से चैप्टर नंबर 43 रीड करना है। इसमें इंडिया एंड द यूनाइटेड नेशन मेंशन्ड है। फिर नेक्स्ट बुक इंडिया एंड द ग्लोबल गवर्नेंस बाय हर्षवी पंत। इस टॉपिक के लिए ये बुक बेस्ट रहेगी, इंडिया एंड द ग्लोबल गवर्नेंस बाय हर्षवी पंत। बहुत सारे आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे यहाँ पे चैप्टर 4 में। इंडियाज परसूट फॉर द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग आपको काफ़ी पॉइंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप यहाँ के इसको पढ़िएगा, इसके नोट्स बनाइएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट पे इंडिया एंड द वर्ल्ड थ्रू द आइज ऑफ इंडियन डिप्लोमेट्स। तो यहाँ पे चैप्टर 27 आप रीड कर सकते हो, द यूनाइटेड नेशंस येस्टरडे एंड टुडे। तो पास्ट का प्रेजेंट का कॉन्टेक्स्ट अच्छे से समझने के लिए आपको ये चैप्टर रीड करना है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं इंडिया एंड द न्यूक्लियर क्वेश्चन, चेंजिंग परसेप्शंस एंड पॉलिसी। तो चैप्टर 47 रीड करना है आपको, मल्टीलेटरलिज्म इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। ये आपको रीड करना है ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी से। नेक्स्ट बुक आपको रीड करनी है इंडिया एंड द ग्लोबल गवर्नेंस बाय हर्षवी पंत। इंडिया एंड द ग्लोबल गवर्नेंस बाय दी हर्षवी पंत। इसमें आपको चैप्टर 2 रीड करना है इंडियाज राइज इन द ग्लोबल न्यूक्लियर गवर्नेंस आर्किटेक्चर। यहाँ से आपको एडिशनल पॉइंट्स मिल जाएंगे। बाकी लास्ट बुक जो आपको रीड करनी है वो है न्यू डायरेक्शंस इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, थियरी एंड प्रैक्टिस। तो चैप्टर नंबर 11 आपको रीड करना है यहाँ से इंडिया एंड द न्यूक्लियर डिटरेंस। यहाँ से आपको इतने में कवर हो जाएगा, काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको मिल जाएगी यहाँ से। फिर आते हैं लास्ट टॉपिक, दैट इज द रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी। देखिए रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं तो मोस्टली करंट अफेयर्स बेस्ड ही रहेगा। बाकी कुछ जो स्टैटिक टॉपिक्स सब टॉपिक्स जो आपको कवर करने हैं वो मैंने यहाँ पे बता रखे हैं। तो पहला जो है ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी आपको रीड करना है चैप्टर नंबर 39 इजराइल अ मैच्योरिंग रिलेशनशिप। चैप्टर नंबर 32 द गल्फ रीजन से जो डील करता है। एंड देन द नेक्स्ट बुक इंडियन फॉरेन पॉलिसी बाय हर्षवी पंत। यहाँ पे चैप्टर 9 आपको रीड करना है इंडिया एंड अफगानिस्तान। चैप्टर 13 आपको रीड करना है इंडिया एंड द मिडिल ईस्ट। एंड नेक्स्ट बुक दैट इज द लास्ट बुक इंडिया एंड द वर्ल्ड थ्रू द आइज ऑफ इंडियन डिप्लोमेट्स। इसमें आपको चैप्टर 9 रीड करना है। तो इतना आप बुक्स रीड कर लोगे, कवर कर लोगे, इनका नोट्स बना लोगे तो एक सॉलिड कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन आपका बिल्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको बस करंट अफेयर्स लगा के आपको थोड़े से एडिशनल पॉइंट्स आपको वहाँ पे फिट करने हैं। बाकी दिस इज़ मोर देन इनफ। बाकी ये ऑनगोइंग इनिशिएटिव्स हैं PSI रिवोल्यूशन के, 40 years का PYV कोर्स, पर्सनल मेंटरशिप फॉर 2.5 months शेड्यूल, पर्सनल मेंटरशिप फॉर 4 months शेड्यूल एंड दी कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स कोर्स इन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। ये भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम चैनल। Okay, thank you so much.